जय हिंद दोस्तों, ज्ञानपुर द विजन में आपका स्वागत है। आज हम भारत में जो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के लिए जो नया प्रोटोकॉल आया है, उसको देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या-क्या बदलाव किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत में जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के लिए नया प्रोटोकॉल आया है, जो कि ऐतिहासिक विरासत है। तो गृह मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देश और संवैधानिक महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। तो राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, नए दिशा निर्देश का उद्देश्य क्या है? तो एकरूपता और गरिमा। भारत में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों ही विशिष्ट संवैधानिक सम्मान सम्मान प्राप्त हैं। गृह मंत्रालय ने इनके प्रयोग में अस्पष्टता लाने हेतु एक प्रोटोकॉल जारी किया गया है। तो देखिए, एकरूपता का मतलब क्या हुआ? सभी समारोहों में समान मानक। ठीक है, गरिमा का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय प्रतीकों का सर्वोच्च सम्मान। और ये किस अनुच्छेद के तहत इसका पालन करने के लिए कहा गया है? तो अनुच्छेद 51A। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 51A। देखिए, प्रस्तुति का क्रम। पहले कौन? यदि किसी कार्यक्रम में दोनों शामिल हो तो प्रोटोकॉल स्पष्ट करता है कि पहले वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा, फिर राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। ठीक है, यह नियम सरकारी समारोहों में स्पष्ट प्राथमिकता क्रम में स्थापित करता है। ठीक है, तो पहले अब राष्ट्रीय गान से पहले वंदे मातरम को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। अनिवार्य सम्मान। कब खड़ा होना आवश्यक है? तो देखिए, कब खड़ा होना ज्यादा आवश्यक है? देखिए, वंदे मातरम का सरकारी संस्करण की अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड है। ठीक है, सभी श्रोताओं को खड़े होकर सम्मान प्रकट करना अनिवार्य है। और कब खड़ा नहीं होना है? आवश्यक नहीं है। देखिए कब, तो फिल्म में या फिर न्यूज रील में या फिर वृत्त चित्र या फिर जो डॉक्यूमेंट्री होती है उसमें अगर बजता है तो खड़ा नहीं होना है। कारण क्या बताया गया है? तो खड़ा होना अव्यवस्था एवं भ्रम उत्पन्न कर सकता है और गरिमा बढ़ाने की बजाय प्रदर्शन की बाधा बन सकता है। इसीलिए इन सब चीजों में खड़ा नहीं होना है। तो फिल्म देखने जा रहे हैं, वहां पे बजता है तो हम नहीं देख सकते, खड़ा हो सकते हैं। न्यूज रील में या फिर डॉक्यूमेंट्री में इन सब चीजों में खड़ा नहीं होना है आपको। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय गीत की प्रस्तुति अनिवार्य अवसर कब ये गाया जाएगा? तो संवैधानिक पद, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल के औपचारिक आगमन और प्रस्थान पे गाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय प्रसारण। तो राष्ट्रपति देश के नाम संबोधन के तुरंत पहले और तुरंत बाद ऑल इंडिया रेडियो पर या टीवी पर यह गीत प्रस्तुत होगा। ध्वज समारोह। जब परेड में राष्ट्रीय ध्वज लाया जाए या औपचारिक ध्वजारोहण हो, तब इस गीत को प्रस्तुत किया जाएगा। अब आगे देखते हैं, संगीत बैंड और विद्यालय हेतु विशेष निर्देश। तो देखिए, बैंड प्रोटोकॉल। यदि बैंड द्वारा बजाया जा रहा हो तो धुन से पहले ड्रम रोल अनिवार्य है, ताकि श्रोता सावधान हो सकें और की तैयारी कर सकें सम्मान की तैयारी कर सकें। पहले जो ड्रम होता है ये है, इससे पहले बजाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से, ताकि सभी लोग सावधान मुद्रा में सम्मान के लिए तैयार हो जाएं। अब देखिए, विद्यालय के लिए प्रोटोकॉल क्या है? तो विद्यालय प्रोटोकॉल। विद्यालयों में दैनिक कार्यों की शुरुआत राष्ट्रीय गीत के सामूहिक गायन से की जा सकती है। तो आप सभी लोग पढ़ने गए ही होंगे और ऐसे ही लाइन में हम लोग खड़े रहते थे। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय गान होता था। अब क्या है कि पहले राष्ट्रीय गीत होगा, ठीक है, उसके बाद राष्ट्रगान,
उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान विकसित करना, उन्हें लोकप्रिय बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, विद्यालयों में भी प्रोटोकॉल है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, वंदे मातरम का ऐतिहासिक उद्घोषणा। तो इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया था। और कहाँ पे? तो आनंद मठ उपन्यास 1882 में जो कि छपा था। और इसका प्रकाशन जो है, प्रथम प्रकाशन बंगाल दर्शन पत्रिका में हुआ था 1875 में। इसको संगीत किसने गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया था इसको। ठीक है, तो यह है इसका इतिहास। ठीक है, इसके रचनाकार जो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। और किस साहित्य से लिया गया है? तो आनंद मठ उपन्यास। अब आगे देखते हैं हम लोग। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत देखिए, 1996 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रथम बार गाया था इसको, राष्ट्रीय गीत को। 1905 में विभाजन विरोधी आंदोलन हुए थे और उस समय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में यह गीत राजनीतिक नारा बन गया। दमन, ब्रिटिश सरकार द्वारा इस गाने वाले को गिरफ्तारी का आदेश दिया। 1906 में बिपिन चंद्र पाल श्री अरविंद द्वारा वंदे मातरम दैनिक समाचार शुरू किया गया। वंदे मातरम दैनिक समाचार शुरू किया गया 1906 में। अब आगे देखते हैं हम लोग। उस समय सीमा के बाहर देखिए, भारत के बाहर कहाँ कहाँ? तो जर्मनी में 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने वंदे मातरम अंकित एक तिरंगा फहराया था जिस पे लिखा था वंदे मातरम। ठीक है, यूके लंदन में 1909 में मदन लाल ढींगरा के अंतिम शब्द वंदे मातरम का था। साउथ अफ्रीका केप टाउन में 1912 में दक्षिण अफ्रीका के गोल कृष्ण गोखले के स्वागत में जुलूस में यह गूंजा था वंदे मातरम। अब ये तो राष्ट्रीय गीत का था। अब जनगण मन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो इसके रचना और संगीत रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा 1911 में किया गया था। मूल कविता जो थी वो भारतो भाग्य विधाता, भारतो भाग्य विधाता थी। इसकी भाषा साधु भाषा थी, संस्कृत निष्ठ बांग्ला। प्रथम प्रस्तुति इसकी प्रथम बार कब गाया गया? तो यह 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह पहली बार गाया गया था। अब देखिए, कविता से राष्ट्रीय गान तक का यात्रा। तो देखिए, पहली बार यह संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। कब? तो 24 जनवरी 1950 में। देखिए, इसका अंग्रेजी अनुवाद आंध्र प्रदेश के मद्दले में हुआ था। इसे कहा गया था अंग्रेजी अनुवाद में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में शुभ सुख चैन हिंदुस्तानी संस्करण के रूप में लोकप्रिय हुआ था राष्ट्रीय गान। विवाद एवं स्पष्टीकरण सिंध शब्द का। तो विवाद 2005 में सिंध शब्द को कश्मीर से बदलने की याचिका दायर की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को निरस्त कर दिया। तर्क दिया कि राष्ट्रीय गान में सिंध केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि यह सांस्कृतिक समुदाय है। ठीक है, सांस्कृतिक समुदाय का प्रतीक है जो भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है। भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है। विशेष तथ्य देख लेते हैं। तो रविंद्रनाथ ठाकुर एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों में राष्ट्रगान रचे थे, एक भारत और एक बांग्लादेश।
अब आगे देखते हैं संवैधानिक आधार और कर्तव्य। देखिए आर्टिकल 15 ए सॉरी आर्टिकल 51 ए, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। 1950 24 जनवरी 1950 की घोषणा। राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट किया कि यद्यपि जनगण मन राष्ट्रीय गान है, वंदे मातरम को स्वतंत्रता के संघर्ष में इसकी भूमिका के कारण समान सम्मान समान सम्मान प्राप्त होगा। संविधान में राष्ट्रीय गीत शब्द तकनीकी रूप से अनुपस्थित है, परंतु दर्जा समान है। एक दृष्टि में राष्ट्रीय गीत बनाम राष्ट्रीय गान को देखते हैं तो देखिए इसकी रचयिता, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जनगण मन रविंद्रनाथ ठाकुर। किस वर्ष रचा गया तो 1875 में, ये 1911 में। प्रमुख भाव क्रांति जोश इसका था, इसका संप्रभुता और वंदना, ये नेशनल सॉन्ग बना और ये राष्ट्रीय गान बना। अब आगे देखते हैं देखिए प्रोटोकॉल नियम नहीं, सम्मान का प्रतीक है। इन प्रतीकों का सम्मान केवल कानून का पालन नहीं है, बल्कि उस स्वतंत्रता संघर्ष को नमन है जिसने हमें यह राष्ट्र सौंपा है। ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें